हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MTA स्टडी। आप लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जितने भी क्वेश्चन यूपी त्रिपक्षीय पेट के द्वारा पूछे जाएंगे उन सभी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारे क्वेश्चन मल्टी चॉइस क्वेश्चन MCQ ऑप्शंस में ही रहेंगे। आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे कि आपको फुल मार्क्स मिल सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से। एलन एक्टेवियन ह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी ICS अधिकारी ने वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था। तो ऑप्शन सही है 1884 में किया था। ये सभी क्वेश्चन जितने भी हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी त्रिपक्षीय के द्वारा पूछे गए सभी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? तो वो बने थे 1924 ईस्वी में। और कहाँ बने हुए थे? तो बेलगांव। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ किया गया था? तो ये दिसंबर में 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में किया गया था। नेक्स्ट, जनगण मन जो भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई थी। ये कहाँ पर है? तो मुंबई में है। नेक्स्ट, दिसंबर 1916 के दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में संघ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था जिसे किस नाम से कहाँ हुआ था? लखनऊ में। इसे लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? तो 1924 बेलगांव। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरणों को 1885 से 1905 भी कहा जाता है, मध्यम चरण। नेक्स्ट, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका थी। इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। बंगाल का विभाजन 1905, ब्रिटिश वायसराय कौन थे उस समय? तो उस समय करजन जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड करजन थे। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने का निर्णय की घोषणा कब की थी? 19 जुलाई 1905 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों का विशेष रूप से कपड़ा का उपयोग करेंगे, किस आंदोलन में कहा गया था? तो स्वदेशी आंदोलन में कहा गया था। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन से मकसद से नहीं था? सरकार के प्रशासनिक भारों को सहज करना। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष में पहुंचे थे? तो 1893 ईस्वी में पहुंचे थे। महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया? लुईस फिशर जी ने लिखा था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना है? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिणी अफ्रीका के पीटर मरिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? तो 1893 ईस्वी में। नेक्स्ट, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व दिया गया है? 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है? व्यवसाय। नेक्स्ट, 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। तो चंपारण में। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी 1919 फरवरी 1919 में की थी। फरवरी 1919 में की थी। महात्मा गांधी ने अर्थव्यवस्था की वकालत की थी। तो विकेंद्रीकृत। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के लिए भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था खादी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग।
द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ के लेखक कौन हैं? तो मोहनदास करमचंद गांधी या नियम के गांधी जी हैं। नेक्स्ट, गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव की कुछ शर्तों का पूरा करना होगा। इनमें से शर्तें नहीं हैं। तो भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे से के बगल में बनाया जाना चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी भारत से चलने वाले जहाज MS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के पहुँचे थे, डरबन में पहुँचे थे। नेक्स्ट, गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर बस नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की, जिसका नाम था फोनिक्स। क्या नाम था? फोनिक्स। नेक्स्ट, 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य से प्रारंभ किया गया था? तो बिहार से, बिकॉज चंपारण बिहार में है। गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन किस सन से प्रारंभ हुआ? 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था? 4 फरवरी 1922 ईस्वी में ले लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट, चौरा चौरी भारत किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरा चौरी घटना कब हुई थी? तो 5 फरवरी 1922 को हुई थी। चौरा चौरी घटना जिसके कारण गांधी जी का अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा, किस जिले में घटी थी? तो गोरखपुर में घटी थी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी उपागम। क्रांतिकारी आंदोलन था उग्र राष्ट्रवाद का उदय से क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से। भारत निम्नलिखित में कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस क्रांतिकारी नेता नहीं था? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी क्रांतिकारी नेता नहीं थे। निम्नलिखित में किस क्रांतिकारी द्वारा दी फ्लांस ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा है? भगवती चरण बोहरा। वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? तो वो थे BD सावरकर जी ने। वीर। नेक्स्ट, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? हरदयाल जी थे। नेक्स्ट, अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी नेता को जेल में 64 दिन उपवास के दौरान मृत्यु हो गई थी? जतिन दास। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा है उसे मारने का प्रयास किया, जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंट मजिस्ट्रेट थे? किंग्सफोर्ड। मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? वीर सावरकर जी ने की थी। निम्नलिखित को मिलान कीजिए। तो राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी षड्यंत्र मामला से संबंधित थे। सूर्य सेन जो थे चटगांव शस्त्रागार छापा से संबंधित हैं। अरविंद घोष अलीपुर बम मामले में और भगत सिंह लाहौर षड्यंत्र मामले में संबंधित हैं। चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? तो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में शहीद हुए थे। भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप। महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता है? मित्र मेला। खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी। किंग्सफोर्ड के हत्या के प्रयास में फांसी दी गई थी। 18 अप्रैल 1930 को हुई चिटगांव शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व किसने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था? तो गणेश घोष जी थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था लागू कर दी थी? तो भारतीय अधिनियम 1935। निम्नलिखित में किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? भारत शासन अधिनियम 1935। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवस्थित शक्तियाँ किसे दी गई थीं? तो गवर्नर जनरल को दी गई थी। नेक्स्ट, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान, ये नहीं पास हुआ था उस समय। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दासता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। 1935 के अधिनियम में उल्लिखित था
प्रांतीय स्वायत्तता, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था, ये तीनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरुआत किया था? 1942 ईस्वी में किया था। किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया? भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया? भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि पहले भी बता चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में चलाया गया था, तो मुंबई के सत्र में चलाया गया था। लास्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन सुभाष चंद्र बोस वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने, यानी किस वर्ष को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने? 1938 ईस्वी में। नेक्स्ट, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? भारतीय राष्ट्रीय फौज। नेक्स्ट, आज़ाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी गई? सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में लड़ी गई। निम्नलिखित में किस नेता को नेताजी कहा जाता था? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? तो अक्टूबर 1943 ईस्वी में की थी। फ्रेंड्स, ये सेशन ही समाप्त होता है। आप लोग इस वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब